मधु जी नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपको स्वागत है। मधु जी, आज हम आपसे इस विषय पे चर्चा करना चाहेंगे कि जो एक सबसे प्रबल संबंध होते हैं गृहस्थ में, वो पति पत्नी के होते हैं। और यदि पति पत्नी के संबंध सही नहीं हो तो और परिवार के संबंध अपने आप बिगड़ जाते हैं। माना कि लड़का लड़की जिसके साथ शादी हुई है, उसके विचार ना मिले, वो तो सासू ससुर चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि लड़का लड़की के संबंध जो शादी होती है, गृहस्थी है, हम सबको सुखी के लिए तो कार्य करते हैं जी। और घर में बहुत कुछ साधन हो लेकिन आपस में ना बनती हो तो सुख नहीं रहता, यहाँ तक घर छोड़ना तक पड़ जाए। तो क्या कारण होते हैं ऐसे, और क्या उनका इलाज क्या है आपकी दृष्टि में, क्यों हो जाता है ऐसा? देखो जी, पहले नंबर पे पति और पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं प्यार के होते हैं जी। प्यार मतलब एक भाई बहन का भी होता है, पत्नी और पति का भी होता है जी। तो प्यार जो चीज़ है ये क्या है कि एक सबसे बड़ी बात है कि एक शक की बीमारी ना हो पत्नी के दिमाग में पति की तरफ से। अच्छा, तो दोनों ही तरफ सेम अवस्था नहीं, ये पति की ही चल रही है, अभी पत्नी की चल रही है। अच्छा। कि परिवार कैसा और उसको कैसे रखना चाहे, कैसे सुखी रह सकते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या है कि पति के साथ में मतलब शक्की ना हो, परिवार में माता पिता हैं यानी कि सास ससुर हैं, उनके साथ में व्यवहार अच्छा हो, मान सम्मान हो, या रिश्तेदार आते हैं मान सम्मान उनका भी हो साथ में जी। जैसे यार रिश्तेदारों का सम्मान होता है तो पति का दिल वैसे ही खुश हो जाता है। माता पिता की सेवा होती देखो तो कौन सा बेटा है कि जो खुश नहीं होएगा जी। सब बेटा बेटी ये चाहते मेरे माँ बाप की सेवा हो जी। तो ये खुशी रहने के सुख शांति के रहने वाले ये विचारों पर लड़कियां विचार करें कि हम कैसे अपने घर को खुशी खुशी बिताएं, कैसे खुशी खुशी में पति और पत्नी रहें, कैसे सास ससुर के साथ में रहें जी। एक तो ये है कि सास के साथ में व्यवहार है जी। एक किसी बात पे छोटी मोटी अगर नोक झोंक हो भी जाती है तो मेरी बेटी और बहनें हैं, वो इस बात पे विचार करें कि वो अपने पति को ना सुनाए। मतलब नोक झोंक किसकी हुई हो? सास की और बहू की हो जाए। अच्छा, घर में यदि सास बहू की नोक झोंक हो गई है? हाँ, किसी बात पे हो जाती है, छोटे मोटे बच्चे की पर हो जाती है, किसी बात पे भी हो जाती है। अच्छा, तो सासू न सुनावे या बहू न सुनावे या दोनों न सुनावे? दोनों ना सुनाए तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन एक की सुन के तो फिर भी एक बार को रुक जाएगा, लेकिन पत्नी एक ऐसी होती है जो इस तरीक़ा से पाठ पढ़ाती है कि वो लड़का खुद ही आग बबूला हो जाएगा। उसके सिखाने का तरीका और होते हैं। नहीं, खैर ये तो दोनों तरह मिल सकता है मधु जी। ऐसा भी होती है कि सासू शिकायत होती है बहुओं की, अब वो आएगी उल्टा सीधा भरेगी और मारपीट शुरू कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसी बहुत उदाहरण ऐसा नहीं है। वो जब होता है जब पहले से ही बिगाड़ खाता चला आता है। हाँ, एकदम में नहीं होता है। हाँ, बिगाड़ खाता तो कभी और जब ये पता चलेगा कि पत्नी, ये शिकायत मैंने बहुत जगह देखी। देखो जी, देखी है, सुनी होगी आपने। हाँ। लेकिन जहाँ ये पता चल जाए कि मेरी पत्नी तो इतना सम्मान करती है रिश्तेदारों का भी और मेरे माता पिताजी का भी, और मेरा भी इतना मान रखती हैं, तो वो ऐसी जगह नहीं होएगा। और जब ऐसी जगह नहीं होएगा तो वहाँ क्या है कि वहाँ आपस में प्रेम भाव बढ़ता चला जाएगा। कोई सास बहू नहीं बताएगा और पति पत्नी में भी कोई फर्क नहीं बताएगा, और सीखने के लिए उस घर में से इतना सम्मान मिल जाएगा सीखने के लिए कि हम कैसे प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो ऐसे परिवार होते हैं तो वहाँ सुख शांति होती है। हाँ, प्रेम भाव बढ़ता है। मूल रूप से जो बताते हैं मधु जी, सुख के 3 आधार बताते हैं। जब जो हम चर्चा कर रहे हैं सुख के आधार पर कर रहे हैं। हाँ, गृहस्थी सुखी कैसे है? हाँ, तो जो जैसा हमने अब तक पढ़ा है, माना है, देख रहे हैं, मूल रूप से 3 आधार होते हैं सुख के। उन तीनों आधार जब तक नहीं होंगे जब तक हम सुखी नहीं रह सकते। तो उनमें सबसे पहला जो आधार होता है वो शरीर होता है जी। तो यदि शरीर स्वस्थ नहीं है
और घर में और सब कुछ हो, पैसा की कमी नहीं, बहुत अच्छा महल है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, घोड़े है, और पति भी प्यार करता है, पत्नी भी प्यार करती है, लेकिन शरीर में ऐसे रोग हैं तो अस्पताल में रहेगी, घर में थोड़ी रहेगी। तो इस सुख के बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब क्या अपने हाथ में भी होता है, क्या इसको रोका बढ़ाया घटाया जा सकता है, क्या करना चाहिए इसको? हाँ जी, कुछ रोग ऐसे हैं कि हमारे खान पीन के रहन सहन से हो जाते हैं। अच्छा। कुछ रोग ऐसे होते हैं हाँ, कि हमारे खाने पीने में, रहन सहन में सफाई न रखने से हाँ, बीमारी हो जाती है। अच्छा, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे भाई, क्या करना चाहिए? तो उनको खान पीन में अपना, जिससे हमें लग रहा है कि हमें चीज़ नुकसान देगी, उस चीज़ को ना खाए पिए। अच्छा। जिससे लग रहा है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, गला खराब नहीं होएगा, यानी को हमें नुकसान नहीं देगी चीज़, वो चीज़ लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए। मतलब सही खाने रहने के में लिए। खाते समय ये भी ध्यान रखा एक जाना। और है कि जैसे महिलाओं के लिए महीने में एक जो रोग है लगा हुआ है सबके लिए ही। से एक महीने में जो हाँ जी, विशेष प्रक्रिया आती है, उसे आती रोग है, नहीं कह उससे सकते वो। हाँ, उससे क्या है, उसमें हमें ठंडे और खट्टे का हाँ। सेवन नहीं करना चाहिए, और स्नान भी स्नान नहीं करना चाहिए, अच्छा, यदि स्नान हम नहीं करना चाहिए। हाँ, गीला कपड़ा लेके उससे शरीर को पूछ लेना चाहिए, कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, और ठंडा बिल्कुल ना पिए, गर्म ही पिए, पानी भी, दूध जो भी लेना है गर्म करके लें। खाने को और परहेज सब रहे। हाँ, जैसे खट्टे में दही आ जाती है, लस्सी आ जाती है, अचार आ जाता है, गरम मसाला, ये सब चीज़ नहीं लेनी चाहिए हमें। उस समय 4-5 दिन जो होते हैं, 4 दिन। 4 दिन जो होते हैं उनमें हर तरह का परहेज हाँ, जो बना लेते हैं तो रोग से बच जाते हैं। और ना पति रोगी हो तो उसका संबंध पत्नी और से भी पत्नी के अंदर अधिकतर यहीं से बीमारी स्टार्टिंग होती है, अच्छा, ये मूल होता है। ये मूल है। तो इसका ध्यान विशेष रखा जाए। हाँ जी, इसका ध्यान। एक और ये बात भाई, जो घर में खाना हम खा रहे हैं, ये उस पर ये भी विचार होना चाहिए कि शरीर के लिए क्या करेगा, स्वाद के लिए ना हो। जी, जैसे हम डॉक्टर के द्वारा परहेज है देखो जी, स्वाद के लिए क्या है कि एक तो गरम मसाला जो लोग बाग डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मसाला डाल के बना देते हैं, और उसमें महक, खुशबू जो होती है वो आ जाती है, और खाने में भी टेस्ट अलग हो जाता है। तो इसमें एक बात कहूँगी कि हम भी करते हैं अपने घर में, और सभी माता बहनें करें तो अच्छा है। लहसुन और धनिया होता है, सूखा धनिया, वो ले लो और वो सिलबट्टे पे पीसो। उस सिलबट्टे पे जैसे पीसोगे, सब्जी बनने के बाद में वो डालो। सब्जी बनने के बाद में जब हमने गैस ऑन कर दी है, बंद कर दी है। हाँ जी, जब बंद कर दी है, हाँ जी, ऑन करी, फिर ऑफ करी, जब ऑफ कर दी, जब बंद कर हाँ जी, दी, ऑफ जब करने के बाद में उसको ऊपर से डालो, और डाल के हल्का सा चलाओ, चला के बस उसको बंद करके रख दो, ढक के रख दो। तो देखो तुम्हारा जो गरम मसाला उसमें भी नहीं आएगा जो इसमें आएगा, और वो नुकसान भी नहीं देगा, खुशबू आएगी। खुशबू जो मतलब जो गरम मसाले में आती थी उसमें। हाँ, वो चलो, नुकसान ये भी तो नहीं हो गया देगा। वो तरीका। एक और जो इसमें आप क्या कहेंगे, एक तो भोजन होगा, हाँ जी, एक स्वस्थ रहने के लिए कोई आसन, योगा, कोई प्राणायाम, कोई ऐसी चीज या संध्या वगैरह, कुछ ऐसा भी कुछ करना चाहिए क्या? हाँ जी, बताना करना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में तो ऐसा खैर बताना जरूरी कि सभी करते हैं, और सबको मुझे लग रहा है लगभग इस बात का रामदेव बाबा ने ऐसा बनाया कि सबको ही सिखा दिया है। थोड़ा थोड़ा सभी करते हैं, और करना भी चाहिए सही रहने के लिए। सुबह उठ के, सुबह अगर मान लो 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो 5 बजे उठ के अपना जो बाथरूम में जाना है, नहाना धोना जो करना है, उसके बाद में थोड़ा घूमें फिरें। और जो रात सोते ही रात को 12 बजे, वो 4 बजे कैसे उठ पाए? नहीं, वो जो 12 बजे सोते हैं तो 12 बजे सोने का जो टाइम है उससे सुबह का टाइम चेंज काम कर लें, ऐसा भी तो होता है। भाई 12 बजे तक क्या करना है हमें, अगर हमारे 12 बजे का काम है तो हम टाइम चेंज कर लें। नहीं, मान लीजिए जैसे कोई अब स्वयं करता है, या किसी के बच्चे रात के 12 बजे तक फिल्म देखते रहते हैं, पिक्चर देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, फोन देखते रहते हैं, या अनासक बैठे रहते हैं, तो ऐसे में उसमें क्या करना चाहिए? ऐसे में अपने बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए, अच्छा। समझाना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। जिन जिन बातों का पता है, ज्ञान है, उन बातों में बच्चों को अपने को लेके आए। मतलब उन्हें जल्दी सुलाना चाहिए या जल्दी उठाना जल्दी चाहिए? उठाना चाहिए।
मतलब यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो शरीर को स्वस्थ रखे बिना सुखी रह नहीं सकते। नहीं रह सकते। कितना ही मान लिया कितने ही आप थके हारे, घर में पैसा हो ना हो और आपके रोग हो जाए। देखो, एक अभी हमने पति और पत्नी के बारे में एक बात करी थी, इसमें एक विषय रह गया था, मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो बिजनेस है, पति हाँ, और मैं पत्नी जो आप कह रहे हो मैं इस पे दूसरे पे आ रहा हूँ अभी। जी जो आपने बिजनेस बताया, एक तो माध्यम हुआ शरीर, जी एक दूसरा माध्यम है पैसा। जी मान लिया हम शरीर से स्वस्थ हैं हम्म, और घर में खाने के लिए नहीं है, वस्त्र नहीं है, जी घर संसाधन नहीं है, हम्म, तो फिर सुख थोड़ी हो सकता। हम्म, उसके लिए हमें एक गृहस्थी का तो सबसे पहला काम है पैसा, उसके पास में पैसा हो। जी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, पैसा जो है, पैसा अगर हमारे पास में नमक के लिए है और 2 जोड़ी कपड़े के लिए है तो भी गुजारा है। वहाँ अगर प्यार है तो उसमें गुजारा बहुत अच्छी तरह है हमारा, बहुत बढ़िया वो चल रहा है। और हम ये सोचें कि हमें तो 2 नहीं, हमें तो 10 जोड़ी तो कपड़े चाहिए और खाने के लिए भी अच्छा चाहिए, पहनने के लिए अच्छा चाहिए। तो यहाँ बिगाड़ खाता अगर ज़्यादातर स्त्रियों में ज़्यादातर होता है ये। तो मैं फिर भी कहती हूँ अपनी बहनों से कि इस बात पर ध्यान न दें कि खाने के लिए भी ऐसा चाहिए और पहनने के लिए भी ऐसा चाहिए और उसके बाद के पीछे पति के साथ में नोक-झोंक करें। जैसे हालात में पति रह रहा है उसके साथ में ऐसा ही रहोगे तो जो थोड़ा पैसे की धन की तरफ से जो दुख हो रहा है, कम आ रहा है वो धन, तो दोनों मिल के करेंगे तो वो दोनों के लिए बराबर हो जाएगा, अच्छा समय निकल जाएगा मिल के ना। जो एक आपने बात कही खाना, वस्त्र, जी इस विषय में जितनी आवश्यकता हो, अंगाई कहावत है कि अंगाई के तले आए कहाँ से, लेकिन जितनी मूलभूत आवश्यकता हो वो जरूर पूरी होनी चाहिए। जितनी मूलभूत आवश्यकता है, जो भोजन में जिस चीज़ की आवश्यकता है तो उसमें उनका कर्तव्य बनता है वो व्यवस्था जरूर करें। वो विषम परिस्थिति ऐसी हो तो जैसा हो उसमें समझौता भी करें, देखो कैसा भी लेकिन वो उसे नियम ना बनाए, नियम ना बनाए। जो वेद इस बारे में ये कहता है कि कर्तव्य है वस्त्रों से, आभूषणों से, प्रिय वचनों से पति जो है पत्नी का सम्मान रखे, वैसी पत्नी भी करे उनसे। तो ले घर में, लेकिन वो माना कि खाने पे तो उन्होंने हिसाब लगा लिया, वो जहाँ ये जरूरी है खाने पे हिसाब लगा लिया, वस्त्र और करा कुछ नहीं, किया कुछ नहीं तो किया खाना छोड़ दो और वस्त्र पहनने छोड़ दो, क्या हो रहा उससे? कुछ भी यानी सबसे पहले तो काम करने की बात है। जो आपका यानी जो खर्चा है वो आमदनी के नीचे होना चाहिए। आमदनी, देखो जो अभी आपने कहा है खर्चा और आमदनी, ये पति और पत्नी दोनों बैठ के विचार करते हैं कि हमारी आमदनी कहाँ है, कितनी है और कितनी तक होनी चाहिए और किस सीमा तक हमें रहना चाहिए। तो ये तो जब दोनों बैठ के इस पर विचार करते हैं, विचार करने के बाद में ही आपस में दोनों का वो निकलता है कि भाई हमें ऐसे ही रहना चाहिए। और पति को पता है कि मेरा मतलब धन कितना मैं कमा रहा हूँ और लाकर उसको दे दिया पत्नी को। पत्नी तो ये पता है कि मेरे पास में 10,000 रुपये आ गए, बस ये पता है 10,000 आ गए, मुझे क्या करना है। ये नहीं पता परिवार में कैसे चलाना है, या इनमें से पति को भी देना है, बट डीजल भी चलेगा या किराया लगेगा तो उसको भी चाहिए नहीं चाहिए। तो ये तो बैठ के बात होती है, आपस में बैठे के विचार ज़रूर करें, पति और पत्नी बैठ के धन के ऊपर भी करें, परिवार के लिए भी करें, बच्चे के लिए भी करें, बैठ के विचार जरूर करें। विचार करना मतलब एक आपस में एक मीटिंग करना। अच्छा, क्या आप ऐसा मानते हो कि जैसे मान लीजिए जो गरीबी है, रईसी है, ये करने ना करने से आती है या भाग के आधार पर आती है? नहीं जी, ना करने से तो गरीबी आएगी आएगी। यदि नहीं करेंगे तो गरीबी आएगी। फिर भाग क्या करेगा? जी, भाग नहीं, भाग चार्ली तो में बनाया काट के जाता है। भगवान ने गाली दोगे हैं? जी हाँ। अच्छा ठीक है, तो मतलब तो एक तो यत्न करना चाहिए आमदनी कैसे बढ़े, जी। और जो हमारे अनावश्यक खर्च हैं, हमने ऐसे भी तो परिवार हैं, घर गृहस्थी देखे हैं, और शादी में इतना बेमतलब कि फिजूल खर्च कर देते हैं और सामर्थ्य के बाहर जाके, यहाँ तक
कर्ज ब्याज पे भी ले लेते हैं। और जिनके लिए किया था, जिन बच्चे, उनके लिए कुछ नहीं हुआ, या तो देखो, बाजे वाले शादी ले के लिए गए, जो अभी गोला आपने वाले कहा ले है, गए और ही ले गए हैं। और फिर एक परिवार जो एक कर्ज में दब गया और फिर उसी में लगा रहे। शादी का जो आपने बताया अभी, पहली बात तो ये विषय दूसरा चल रहा था, लेकिन फिर भी एक बात है कि अगर शादी का यार दोस्तों को और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए जो करते हैं, तो यार दोस्त ऐसे नहीं है, यार दोस्त हो तो ऐसे हों कि जो उसके दुख में सामने खड़े नजर आए। और सामने का मतलब है कि इस हाथ से देना और इस हाथ से लेना। मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि रिश्तेदार, ये जो यार दोस्त होते हैं, बचपन से ही चले आते हैं और वो बहुत निभाने वाली बात होती है। एक गरीब में हो जाता है, एक रईस में हो जाता है, तो यहाँ तक यह बात आ जाती है कि जो रईस है उसके पास में जाना पड़ जाता है। तो दोस्ती हो तो ऐसी हो तो अपने भाई, अपने दोस्त को अपने बराबरी, अपने लेवल लाने की कोशिश करें, उसे नीचे ना जाने दें। एक कहावत है यार दोस्त के ऊपर। दो दोस्त थे, बचपन से पढ़ते थे, वो पढ़े, यार दोस्ती रही उनमें बहुत ज़्यादा। गुरुकुल में रहते थे, गुरुकुल में लकड़ियाँ वकड़ियाँ भी लेके आते थे साथ में हवन करने के लिए। जब वो अलग अलग हो गए हैं, बड़े बड़े शादी वादी हो गई, दोनों की अलग अलग हो गए हैं, तो एक तो राजा महाराजान में आ गया, एक के पास में थोड़ी कमी आ गई है। कमी आ गई ना करने से। देखो, ईश्वर ने सबको दिया है, लेकिन ये ज्ञान इस्तेमाल करने के ऊपर बात है, कौन कितना करता है। जो राजा बना उसने इस्तेमाल करा। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम कहा करते हो कि मेरा दोस्त बहुत बड़ा है, मेरा दोस्त ये है, बहुत अच्छा है, बचपन का है, तो आपने यार तो देख लिए हैं, आप एक बार अपने दोस्त के पास जाके देखो। तो वो कहता है कि यार दोस्त, मुझे यार एक ही तो मेरा यार बचा हुआ है, उससे भी मुझे की नज़रों से गिरा रही है। टोटे ने भी घेर लिया मैं, और यार दोस्तों ने भी जवाब दे दिया है। तो कहती नहीं, मेरे कहने से एक बार अपने दोस्त को भी तो देख लो। और वो यानी कि पति के कहने, पत्नी के कहने से वो चला जाता है। तो उसके बाहर जो गार्ड वगैरह खड़े रहते हैं, तो उनसे बोलता है भाई मुझे उनसे मिलना है, उनसे मिलना है। वो जैसे तैसे करके वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उनको देखता है कि ये तो अरे मेरा बहुत पुराना दोस्त है। जबकि जो मिलने गया था उसने सोचा था कि शायद तुझे पहचान भी नहीं पाएगा, इतना बड़ा हो गया। वो बड़ा ज़रूर हो गया था, लेकिन उसकी सोच अपने दोस्त की तरफ ही थी। उसने गया सीने के लगाया, उसके वस्त्र जो थे वो थोड़े गंदे हो रहे थे, वो उतरवाए और उसको खान पीन का तैयारी करवाई, कपड़े वपड़े चेंज करवाए, बिठाया। उसका अता पता लिया, कहाँ रह रहे हो भाई, कैसे रह रहे हो, भाभी कैसी हैं, ये है, सब कुछ पता कर लिया। जब करने के बाद में करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पास में जो नौकर चाकर होते हैं उनके उसके घर भेज देते हैं, और उनका मकान वगैरह जो होता है वो तैयार करवा देते हैं, उसे पता भी नहीं रहती है। तो इसे कहते हैं दाहिने से लेना, बाएं से लेना और दाएं से देना। जी जी। तो हाथ से तो हाथ में तो कैश दिया नहीं और घर की झोपड़ी हटा दी। घर जाने के बाद में उसे पता चलता है, जब देखता है, राड़ी को आवाज़ लगाता है तो देखता है ऐसे करके कि यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, लेकिन ये महल किसका बन गया यहाँ। तो ऊपर से जब वो देखती है तो गहने वगैरह, साड़ी वगैरह ऐसे पहने दिखती है। वो कहती कि अरे मैं ही तो हूँ। तो कहता है ये सब कैसे हुआ, कि आपको नहीं पता आपके दोस्त ने करवाया है। तो कहता है कि मेरे दोस्त ने कराया है। तो फिर उसके क्या कहते हैं, जो उसका जो अंदर से हिलोरे जो आते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर पाया उसके लिए, इतना मान सम्मान भी नहीं दे के आया। मैं गरीबी में था, लेकिन उसको फिर भी एक इतना मान सम्मान नहीं दे के आया। क्यों? मेरी हिम्मत नहीं जुड़ी, हिम्मत नहीं कर पाई थी। इसको गले लगाऊं, इससे बात करूं, इससे हेलो, हाथ मिलाने तक की मेरी हिम्मत नहीं थी, और उसने मेरे लिए ऐसा किया है। तो दोस्ती करो तो ऐसी करो चलो, कि दोस्त को ना जचाए, हमारा और विषय जो ऊपर दूसरा उठाए। था, हाँ, दोस्ती में आ गए। हाँ, पति पत्नी भी सबसे बड़े दोस्त होते हैं। वो पत्नी ने ही तो भेजा दोस्त के हाँ, पास। पर वो तो है ही, जी। लेकिन पति पत्नी सबसे जो यदि मित्र होता है, हाँ जी। पत्नी से बड़ा, पति से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। जी। तो वो हमने जो दो कारण में बात करी, जी। तो यानी धन के कारण के पे बात करी, एक और तीसरा कारण जिसमें हम पूर्व पहले ही चर्चा कर चुके थे। मान लिया हमारा शरीर भी स्वस्थ है,
और घर में पैसा भी है, कोई कमी नहीं है। जी मानिए कि हम 10,000 रोज के खर्च कर सकते हैं या लाख रुपए रोज के खर्च कर सकते हैं, इतना पैसा हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपस में नहीं बढ़ती बात। हमने देखे होंगे, हम ऐसे बहुत हमारे मित्र हैं, परिवार हैं, जानने वाले हैं कि जिनके घर में कोई कमी नहीं है, लाखों रुपए रोज कमाते हैं, लाखों रुपए रोज कमाते हैं, लेकिन जो उनके बच्चे हैं या आपस में हैं, वो 100 कोस की दूरी है उनकी। इतने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मतलब बच्चे पंचायत होती है, आपस मार में होती लड़ते है, हैं पिटाई होती है, या माँ बाप के साथ में ऐसा माँ है? बाप के साथ में होता है। कहीं ससुराल वाले आकर के अपने दामाद को पीट जाते हैं, अच्छा कहीं लड़की रोज पीटी जाती है। तो ऐसे में कोई कम पैसा की कोई कमी नहीं है, शरीर में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके घर नरक है, उनके कभी आंसू नहीं सूखते। जी वो सदा पीहर में रहती हैं या मतलब वो अनेकों कारण है। तो ऐसे में जो होता है उसके लिए देखो वो जी, कैसे मैनेज कर ऐसे में जो पाए होता है, एक दूसरे की बात को पहले तो सुनने के लिए तैयार रहे। जरूरी नहीं हो लड़की के कारण से ही लड़की पीहर में रहेगी अपनी गलती से, ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। पति पत्नी की सुने और पति की पत्नी सुने, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे की बात सुने, जिस पे बिगाड़ खाता चलता रहता है। हाँ, और जब तक एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो बिगाड़ खाता तो इसीलिए हो रहा है कि सुनते नहीं हैं, आपस में बात नहीं करते हैं। और रही जो भी कह रहे हैं पैसे की बात है, पैसे की कमी नहीं होती है। वो पैसा ऐसी जगह फीका लगने लगता है। वो पैसा किस काम का है ऐसा? जी। वो फीका लगने लगता है कि लाख उठाए, 2 लाख उठा दिए हमने, किस में खर्च कर दिए ये नहीं पता हमें। और जिसके लिए कर रहे हैं वो खुश जब भी नहीं है, या पति हो या पत्नी हो, तो क्या खर्च कर दिए? इसमें एक विषय आता है मधु जी, और जैसा आपने बताया कि पति पत्नी आपस में विचार करें, हाँ जी, और विचार करने से पूर्व वो ये भी विचार करें कि हम जो विचार कर रहे हैं एक हम सुखी रहने के लिए कर रहे हैं, और एक वो है, एक वो परतंत्रता भी है उनके अंदर। परतंत्रता समझती हो, मतलब वो स्वतंत्र नहीं है। जब तक उन्होंने शादी नहीं करी थी, जब तक थे वो स्वतंत्र, अब है वो परतंत्र। पत्नी को क्या कहते हैं? अर्धांगिनी, यानी शरीर भी आधा पत्नी का होता है। तो ऐसे ही पत्नी का भी होता है। तो हाँ, पत्नी का भी ऐसा ही है। यदि पत्नी यदि ये चाहती है कि मैं सुखी रहूं, तो उसे वो व्यवहार भी तो हटा देने चाहिए जिनसे पति नाराज होता हो। और यदि पति चाहता पत्नी प्रसन्न रहे, तो उसको भी वो सब व्यवहार हटा देने चाहिए जिनसे पत्नी अप्रसन्न होती हो। ये उसकी स्वतंत्रता नहीं है। अब वो क्योंकि एक दायित्व और जो मर्यादा में नहीं रहते, जो एक जिम्मेवारी में नहीं रहते हैं, वो स्वच्छंद रहते हैं। वो शादी कर लेने के बाद में भी ये नहीं समझते कि मेरा कर्तव्य क्या है, कि मेरे किसी के प्रति दायित्व क्या है, तो वहाँ सुख नहीं रह सकता। तो यहाँ कुछ ना चाहते हुए भी, मान लो पत्नी नहीं चाहती कि मैं ये बर्दाश्त करूँ, मेरे ऊपर ये प्रतिबंध क्यों लगाए, चाहे भले वस्त्र पहनने का हो सकता है, या किसी के घर जाने का हो सकता है, या किसी से बात करने का हो सकता है। मैं इस विषय में ये कहूँगा, अब उसे स्वतंत्रता नहीं है कुछ। देखो, अनुचित तो शादी से पहले थी। हाँ, अनुचित तो यदि पति भी करता तो भी गलत है, पति भी करता है तो भी गलत है, और अनुचित पत्नी भी करती है तो भी गलत है। पति का के साथ पत्नी आती है, उसका तो कोई सहारा होता नहीं है, सब कुछ उसका पति होता है। लेकिन यदि पत्नी कुटला हो तो पति क्या करे? वैसे तो सब कुछ छोड़ के आई उन्होंने, महार वो सब छोड़ के नहीं आ पाई, नहीं छोड़ पाई, तो वो स्नेह अपने पति को नहीं दे पाती है, ससुराल में नहीं दे पाती है, इसीलिए ये बीमारी भी आती है। तो ये सोच करके अगर वो स्वतंत्र नहीं है, जो ऐसा रहती है वो दुखी रहती है। और हमारा जो उद्देश्य है, इसमें अगर थोड़ा सा विचार किया जाए पत्नी के लिए, पत्नी क्या है कि जब शादी से पहले भी माँ बाप के बीच में थी, माँ बाप के बीच में रहती है परिवार में, वहाँ तो वहाँ भी वो इस तरीक़ा से अपनी मर्जी से नहीं रह सकती।
और इतना ही होना चाहिए जितना चल रहा है, अपनी मर्जी भी नहीं चलानी चाहिए। हाँ माँ भी होनी चाहिए माँ बाप के साथ में, और जब शादी हो जाती है तो पति के साथ में, कि पति के साथ जब आती है समाज के साथ में, तो पत्नी के साथ भी यही व्यवहार होना चाहिए। दोनों का ही बैठ के ही विचार करा जाए। सबसे ज़्यादा बल देती मैं विचार करने का। हाँ, विचार करना। और एक और है, जहाँ हमें अपने कर्तव्य का बोध रहे, अब भाई मेरी के लिए होना, मेरे कुछ मुझको ये होना चाहिए था, नहीं अब अधिकार का बोध हो, वहाँ कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। अब कर्तव्य मुझे का ये होना करना चाहिए, चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। होता क्या है कि हम आशा तो करते हैं, अब देखो हमें ये इच्छा है मेरी, मान लो मैं सोचती हूँ मैं एक जॉब करूँ, छोटी सी बात है, लड़की है भाई माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया उसको जॉब लगा दिया, और लगा भी दी है, और ये भी है कि शादी के बाद भी लग जाती है, शादी से पहले भी लग जाती है। अब आगे चल के परिवार मिल गया, पति चाहता है कि हम जॉब नहीं करवाएंगे, और पत्नी कहे कि मेरे माँ बाप ने लगा के दिया, पैसा लगाया, अब मैं जॉब जरूर करूँगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये सोचा जाए, विचार किया जाए कि पत्नी एक सिर्फ जॉब के लिए घर में इतना सुख शांति है जो सबको छीन लिया है सुख को, वो जॉब नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, नौकरी के लिए हाँ यदि जी। आपस में विग्रह होता हो विग्रह तो होता नौकरी तो छोड़ नहीं, देनी चाहिए। छोड़ देनी चाहिए। नौकरी के बगैर गुजारा हो जाएगा, नौकरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन परिवार पति के परिवार बिना के गुजारा साथ, नहीं हाँ, है। यदि सहमति है दोनों की तो नौकरी करें, हाँ, नहीं तो सहमति ना है तो करें। करें। सहमति है तो अच्छा, बिल्कुल फिर एकदम। कोई बात ना। यदि सहमति नहीं है तो नहीं करनी चाहिए। परिवार आपस में नहीं बिगाड़ना चाहिए। ससुराल वालों को भी देखनी चाहिए, पीहर वालों को भी देखनी चाहिए, दोनों सबको साइड। देखनी चाहिए। और इस बारे में पीरे वाले को तो बोलना ही नहीं चाहिए कि नहीं, हाँ, हमने यदि कराया बे, कराओ ऐसा नहीं होना। यदि लड़की नहीं मान रही है तो पीहर वाले ने बोलना चाहिए, लड़की से कहना चाहिए कोई तो। लड़की से तो बोलना चाहिए। हाँ, नहीं, कितने ऐसे होते हैं कि लड़की सपोर्ट लेकर लड़की पहुंच के जाते हैं बोझ, कि हमने हाँ, तो पढ़ाया इसलिए, हाँ, हमने तो नौकरी, कराया हाँ, इसलिए। नौकरी के तो जो ऐसा करते हैं वो गलत करते वो हैं। गलत करते हैं ऐसा। तो ऐसा एक और है कि जो ये झगड़े होते हैं ज़्यादातर जब जैसे नए बच्चे होते हैं तो वो फोन पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तन्नक सासू ने कुछ कह दी, लिया अपनी माँ से कह दी, अपने भैया से कह दी, अपने बाप से कह दी, और वह सासू ने भी माँ ने भी बिना विचारे ही, और बस सासू से कुछ कहना शुरू कर दिया, बस होगी लड़ाई। तो ये बहुत छोटी सी बात है, फोन भी बहुत घर में कलह लड़ाई का कारण बन जाता है। तो मान लिया कोई ऐसी छोटी मोटी बात घर में हो जाती है। देखो जी, एक नई क्रिया जो चल रही हैं अच्छी चल रही हैं, कोई गलत नहीं चल रही हैं। अब मान लो पहले कुएँ होते थे, अब तक कुएँ नहीं है। अब कुएँ पे पानी भरने मटके में भर के ले आते हैं, तो यूँ थोड़ी पानी भरने जा रहे तो डुबकी मारने जा रहे हैं। इस्तेमाल दूसरे भी करा जा रहा था, लेके आ रहे थे भर के पानी, हमारे जी। सबका जीवन मतलब चला रहा था, पानी मिल रहा था वहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि फ़ोन भी अगर ये गलत चला है या घर में गलत है अच्छा है। जिसके पास टाइम नहीं है जाने आने के लिए तो वो फ़ोन से काम कर सकता है। नहीं, वो तो विषय दूसरा है। फोन तो हाँ, इस्तेमाल लेकिन करना फ़ोन को चाहिए, इस्तेमाल करना फोन, चाहिए हाँ, बस। फोन पे इस्तेमाल ऐसी तरह क्रिया का तन्ना घर में बात हुई सासू नहीं से, होना चाहिए। और वो लिया अपने पीहर में शेयर कर नहीं। दी, बस दोनों घर में अशांति होगी। तो देखो, चलो एक इसमें इतना है कि बात फ़ोन पे करके पीहर भेजे ना भेजे बात अलग है, भेजनी तो चाहिए ही नहीं। और एक और है कि घर की जो होती हैं बहुत सारी कहन सुनन हो जाती है किसी घर में, तो उनसे बोझ भी ना मरे। बोझ मरने का मतलब है बीमारी को पालना। सबसे तो कहे ना, और एक की बिगड़ रहे ना। सबसे तो गाय बजाए नहीं, और एक से जरूर कह ले, एक की बिगड़ वैसा ना रहे बिना कहे। लेकिन वो कैसा हो, सुनने वाला हो, समझने वाला हो, और उल्टा समझाने वाला हो। अच्छा, लगाने वाला हो, हाँ, हिलाने वाला सुझा लगाइए जो लंग की लगाता हो, ऐसे से ना करें। जो हितैषी हो, हाँ जी, जो हितैषी हो, और नहीं कही जाएगी, नहीं बात करी जाएगी तो एक बीमारी का कारण है। अच्छा, डिप्रेशन में आ जाना है, अनेकों बीमारी, बीपी है, ये अनेकों बीमारी का पालन है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आपने ये बातें बताई। लगता है कि जो नव दंपत्ति है उससे लाभान्वित होंगे, और जो कभी छोटी मोटी बातों को आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो वो नहीं होगा। और इस विषय पे मैं एक और बात कहूँगा कि जो लड़की ये संबंध और मधुर बनाना चाहती हो और विधि ना आती हो, तो एक संस्कार विधि नाम की पुस्तक है, और संस्कार विधि पुस्तक में ग्रस्त प्रकरण है। यदि उसे लड़की पढ़ लेती है, लड़का पढ़ लेता है, तो व्यवहार कैसा होना चाहिए,
वो सब कुछ उसमें निपुणता आ जाती है। यानी एक तरह की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग है। जब आर्य समाजी द्वारा विवाह होता है तो वहाँ तो विद्वान बता देता है, लेकिन समय तो सौभाग्य मिलता नहीं आर्य समाज द्वारा विवाह कराने का। आर्य समाज में एक बात और देखा हमने कि जो फेरे डालते हैं, हाँ, फेरे डालते पर एक एक शब्द को समझाते हैं। हाँ, जब वो समझे हुए होते हैं उन्हें बहुत लाभ होता है। अभी हमने जो सब बात करी है, हाँ, हमने तो एक मोटे मोटे शब्दों में बात करी है, हाँ, लेकिन वो यही बातें करके एक एक बात समझाते हैं। हाँ, लेकिन अफसोस है वहाँ भी, अब जिसके लिए शादी करते हैं, अब शादी का प्रयोजन सुख है, और वहाँ बाजे तो बजाएंगे, तैयारी तो करेंगे कई महीने से, बाजी बजाएंगे सुबह, मतलब कई कई घंटा, और जब फेरे पड़ने का नंबर आएगा, जो जिसके लिए सब कुछ काम करने, पंडस कर जल्दी जल्दी करो, कर पंडस जल्दी। जल्दी करो। जा जिस चीज़ के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी एक पंडित गृहस्थी है, वो जो गृहस्थी होते हैं वो बच्चे ने एक ट्रेनिंग दे रहे हैं तुमको आगे का जीवन का निर्वाह कैसे करना है। अब जहाँ उन्हें सिखाया जा रहा है वहाँ तो टाइम नहीं है, और जहाँ बे मतलब कि भांड भंडेला नाच रहे हैं, तबाही हो रही है, मूर्ख तपूर हो रहे हैं, उनके लिए टाइम ही टाइम है। अच्छा अरे जी एक बात बताओ कि जहाँ जब फेरे डलते हैं तो क्या हो माता पिता का, मतलब माता तो खैर माता जी तो जाती नहीं है किसी की, कोई अब तो खैर कोई जाने लगी हैं, ये तो कम जाती हैं। क्यों तो वहाँ जो क्यों नहीं जाते? जाते हैं हम तो, हमारा आप गए थे जो गाड़ी की शादी। हाँ गए थे, बता रही हूँ, सब नहीं जाती हैं, सब नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। हाँ। तो वहाँ जो ये भंडेला भी आपने बताए थे, वहाँ कूदते रहते हैं, जो मेन बात होती है फेरों पे बैठ के सुनने वाली, वो पति पत्नी को तो समझाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन वहाँ जितने भी बैठेंगे सुनेंगे तो सभी, और सबके काम की बात है वो। हाँ, सबके तो काम सब तो वहाँ बैठने को तैयार नहीं रहते हैं, बस क्या है फेरों पे गए और वो खाना वाना खाया पिए खाए अपना निकल गए। नहीं, कुछ तो ऐसे निकट गए हैं, कुछ ऐसे भी धुर्रा प्रवृत्ति के होते हाँ हैं। धुर्रा जिनके हैं उनको यही अब तो ये- सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फोटो खींचने को ऐसे में उसको कितने के मिसयूज होते हैं, तो ऐसा मतलब ये सब जो बातें हैं जो होनी चाहिए उन्हें नहीं होने उन्हें देते नहीं हैं, होना। फिर ये दुख का कारण बनती है, जी फिर ये दुख का कारण। दुख का कारण बनती है। अब वो उस समय नहीं सोचती है, जैसे कितनी देर शादी में लड़की माने शादी तो किसी की हो रही है, जहाँ लड़का लड़की की शादी हो रही है उनके लिए तो व्यवहार है ही, लेकिन आप ऐसी भी देखेंगे और जिन वस्त्रों में वो लड़की रह नहीं सकती, ऐसे ऐसे वस्त्रों में जो शादी में जाती है, कितना ही ज़्यादा पड़ रहा हो, हमने ऐसे देखे हैं। अब ऐसे वस्त्र पहन के रहेंगी नंगी, पता नहीं उसे जो भूल जाती है कि तेरे बाप भी है, तेरे भाई भी है, ऐसी निर्वस्त्र होकर वहाँ आती है, जैसा कोई नशा कर रखा हो। तो उन्होंने इतनी विवेक और सोच तो होनी चाहिए, भाई आज क्या होगा, तो आज तो वैसे तो घूंघट में रहेगी, वैसे तो घूंघट में रहेगी, और ज़्यादा शादी हो रही है बात नंगी रहेगी। नहीं घूंघट में तो उस टाइम भी रहेगी वो, हाँ। लेकिन घूंघट क्या है कि उस दिन ज़्यादा ही घूंघट में हो जाएगी। अगर कोई जानने वाला सामने पहुंच जाए तो नज़र उठा कर बात नहीं करेंगे, वो इतने घूंघट में पहुंच जाएगी। क्यों? उससे अपने वस्त्रों से आ रही है, वो अपने वस्त्रों से फैशन में जो थी, और कोई सामने आ जाए, भैया आ जाए या पिताजी आ जाएं, तो बात तो ज़रूर करेगी, लेकिन नज़र उठा कर बात नहीं कर सकती, कि उसे खुद महसूस हो रहा है, लेकिन बस फैशन है दिखाने के लिए, और दिखाने के लिए। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जुकाम मानती है, महसूस करती हैं, हाँ। लेकिन देखा देखी हो रहा है। हाँ, तो ये देखा देखी गलत है, गलत है। ये जो जब ही ये देखा देखी हो रहा है, जब ही ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है। जी अभी देखा ना कि जैसे बता रहे थे 35 टुकड़े हुए, 50 टुकड़े हुए, हाँ जी हाँ। तो ये ऐसा जब ही तो होता है, ये सुख कहाँ तो होता है। रोज शादी होती है, रोज तलाक होती है। तीन ही बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद मधु जी, स्वागत है आपका सत्या